दोपहर का सन्नाटा था और घर में सिर्फ हम 3 ही थे। मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी, तभी जीजाजी पास आकर बैठ गए और दीदी, जो वहीं पास में कपड़े तह कर रही थी, उन्हें अचानक अपनी ओर खींच लिया। मेरे सामने ही जीजाजी का हाथ दीदी की कमर पर कस गया और उन्होंने दीदी को बिल्कुल अपने करीब सटा लिया। दीदी सकपका गईं और मेरी ओर देखने लगीं, लेकिन जीजाजी के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने सबके सामने होने की परवाह किए बिना दीदी की गर्दन पर अपना चेहरा झुका दिया और उनके कानों में कुछ ऐसी बात कही कि दीदी का पूरा शरीर सिहर उठा। दीदी ने उन्हें रोकने की हल्की सी कोशिश की, पर जीजाजी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती गई। उनके हाथ अब दीदी के शरीर पर बेधड़क घूमने लगे थे, जिससे कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी। जीजाजी का एक हाथ अब दीदी के ब्लाउज के पास सरकने लगा था और उनकी उंगलियों की छुअन से दीदी की सांसें तेज चलने लगी थीं। मेरे सामने ही वह मंजर कुछ ऐसा था कि अब किसी भी पल सब कुछ हद से बाहर निकलने वाला था। जीजाजी ने दीदी की आंखों में आंखें डाली और उन्हें गोद में उठाने के लिए झुके। दीदी ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जीजाजी उन्हें लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कुंडी लगने की आवाज आई और बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अंदर से आती धीमी सिसकियों और जीजाजी की भारी आवाज ने यह साफ कर दिया था कि अब बात काबू से बाहर निकल चुकी है। जीजाजी ने दीदी को बिस्तर पर लिटाते ही उनके ऊपर अपना पूरा दबाव बना लिया था और उनके हाथ अब दीदी के रेशमी कपड़ों के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए बेकरार थे। दीदी की घबराहट अब पूरी तरह से समर्पण में बदल चुकी थी, क्योंकि उनकी बंद आंखों और कांपते हाथों ने जीजाजी को पूरी छूट दे दी थी। जीजाजी ने एक झटके में दीदी के बदन से बाधाओं को हटाना शुरू किया और उनकी उंगलियां दीदी की त्वचा पर जैसे आग लगा रही थीं। दीदी का जिस्म अब धनुष की तरह तन गया था और जब जीजाजी के होंठ उनके बदन के संवेदनशील हिस्सों से टकराए तो उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई, जिसे जीजाजी ने अपने होंठों से तुरंत ढंक लिया। कमरे के भीतर कपड़ों के सरसराने की आवाजें और तेज होती सांसें गवाह थीं कि अब जिस्मानी दूरियां खत्म होने की आखिरी दहलीज पर थीं। जीजाजी ने जब दीदी की कमर को कसकर पकड़ा तो दीदी ने मदहोशी में उनके बालों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और उन्हें और भी करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था और वह पल आ चुका था जिसका इंतजार उनकी धड़कनें कब से कर रही थीं। कमरे के भीतर की तपन अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और दोनों के शरीर पसीने से भीग चुके थे। जीजाजी ने दीदी के कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भरकर उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। दीदी की सांसें अब इतनी तेज थीं कि उनके सीने का उभार साफ तौर पर जीजाजी के सीने से टकराकर दब रहा था। जीजाजी ने बिना और देर किए दीदी के पैरों के बीच अपनी जगह बनाई और जब उनका पहला स्पर्श दीदी के सबसे नाजुक हिस्से से हुआ तो दीदी ने दर्द और आनंद के मिले जुले एहसास में जीजाजी के कंधों को अपने नाखूनों से कसकर भींच लिया। वह पल आ गया था जब दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जीजाजी ने एक गहरा और धीमा दबाव बनाया, जिससे दीदी की आंखों से खुशी और सिहरन के आंसू छलक पड़े और उनके मुंह से आह की एक लंबी गूंज निकली, जिसे कमरे की दीवारों ने अपने भीतर समेट लिया। अब बिस्तर से आती चरमराहट और टकराते हुए जिस्मों की आवाजें उस बंद कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। जीजाजी का हर प्रहार दीदी को एक नई दुनिया की सैर करा रहा था और वह मदहोशी में बस जीजाजी का नाम पुकारे जा रही थी। दोनों का जोश अब अपने चरम पर था और कुछ ही देर में दीदी का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया और जीजाजी ने भी एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को दीदी की आगोश में समर्पित कर दिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद दीदी जीजाजी की बाहों में सिमटी हुई गहरी सांसें ले रही थीं। कमरे की हवा में अभी भी उस मिलन की गर्माहट और पसीने की महक घुली हुई थी। जीजाजी ने प्यार से दीदी के माथे को चूमा और उनके बिखरे हुए बालों को उंगलियों से संवारने लगे। दीदी की आंखों में अभी भी एक नशीलापन था और उनका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा जीजाजी के सीने में छुपा लिया और फुसफुसाते हुए कहा कि आज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जीजाजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें और जोर से भींच लिया और उनके कान के पास आकर धीरे से बोले कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी शाम बाकी है। दीदी ने हल्की सी चपत जीजाजी के कंधे पर मारी और मुस्कुराते हुए उन्हें और कसकर पकड़ लिया। बिस्तर की सिलवटें और कमरे का कोना कोना उनके इस अटूट रिश्ते और आज की
इस बेबाक नज़दीकी का गवाह बन चुका था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हुए वहीं लेटे रहे, जैसे वक्त को वहीं रोक देना चाहते हों।